Good evening, students. Today's our models topic is should. Let's talk about where we apply the should. Okay. In the Hindi meaning of the should means चाहिए. ठीक है ना कि should का हिंदी में मतलब क्या है? चाहिए. Ordinary should is the past tense of shall. मतलब सामान्य रूप से शुड क्या है? पास्ट टेंस है किसका? शैल का. यानी शैल का पास्ट टेंस शुड होता है नॉर्मली सेंस में. बट इन मेनी केसेस इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इन द फॉलोइंग वेज. पर बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जहां हम इसका यूज प्रेजेंट के संदर्भ में करते हैं, वर्तमान के संदर्भ में करते हैं इन द फॉलोइंग वे. ये जो जितने भी नियम अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी वो कहाँ कहाँ पर हमको प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में करना, कहाँ फ्यूचर के फॉर्म में करना, कहाँ पास्ट टेंस के फॉर्म में होगा, वो सारी चीज हम आपको इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फॉर फर्स्ट है टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इन द पास्ट टेंस. मैंने आपको बोला है जनरली हम मॉडल को जब हम चेंज करते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी चेंज करते हैं. ठीक है, जैसे विल को शुड में मैंने बताया था, मे को माइट में चेंज करना है, मस्ट को हैड टू में चेंज करना है. ठीक है ना, जब हम पास्ट टेंस में करेंगे किसमें? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं. तो सिमिलरली शुड का भी यूज हम कब करेंगे? फ्यूचर से पास्ट टेंस के रेफरेंस में करेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू देखिए. पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी है, तो यहाँ आपको फिर समझ में आ जाएगा. जैसे अगर सेंटेंस है डायरेक्ट का, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल हेल्प यू. ठीक है, अब हम जब इसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाते हैं तो आई का आई रहता है, सेड का सेड रहता है, और आपको पता ही होगा कि इसमें हम डेट कंजक्शन का यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. आई का फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आई ही रहेगा. यहाँ बस आपको ध्यान देना है कि शैल को किस में करना है? शुड में चेंज करना है. शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए हेल्प का यूज किया है, और यू का यू ही रहता है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है. ठीक है ना. उसी तरीके से सेंटेंस है आई टोल्ड हिम डेट आई शुड गो टू मुंबई द नेक्स्ट डे. ठीक है, यहाँ पर आई सेड टू हिम था, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में आई शैल गो टू मुंबई द नेक्स्ट डे लिखा हुआ था, तो हमने सेड टू को टोल्ड में कर दिया. जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल है, इसलिए हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया. डेट कंजक्शन का यूज किया. मेन हमको मॉडल के हिसाब से ध्यान में रखना है कि शैल को किस में चेंज करना है? शुड में करना है. बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता ही है कि जितने भी मॉडल्स हैं सबके संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. ठीक है, फिर आता सेकेंड टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन. ठीक है, आप जहां बाध्यता की बात है, जहां कर्तव्य की बात है, वहां पर हम शुड का यूज करेंगे. मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि ऑट टू का यूज हम जनरली शुड के ही फॉर्म में करते हैं. जहां ऑट टू लगा इट मीन्स वहां पर शुड भी होता है. वहां ड्यूटी के भी सेंस में, ऑब्लिगेशन के भी फॉर्म में है. जैसे मान लीजिए यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यू ऑट टू. ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. ठीक है ना, तो उस सेंस में भी है. तो चाहिए के सेंस में होता है नॉर्मली आपका कर्तव्य है, और सामने वाले पर्सन से क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए. बाध्यता मान लीजिए, कर्तव्य मान लीजिए कि आपको हमेशा सत्य बोलना ही बोलना है. चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी बच्चों को अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी ही चाहिए. ठीक है, आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं, शुड का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, पर नॉर्मली ड्यूटी के सेंस में अगर कोई बात होती है तो आप शुड का यूज करेंगे. जब मोरल ऑब्लिगेशन हो रही है, बहुत ज्यादा नैतिक रूप से आपको बाध्यता मिल रही है, तो हम वहां पर ऑट टू का यूज करेंगे, नहीं तो आप नॉर्मली शुड का ही यूज करेंगे. पीपल शुड नॉट टेल लाइज, यानी कॉमन सी बात है कि लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी लोग बोलते हैं. ठीक है, तो वहां हम उनको बाध्य नहीं कर सकते. ठीक है ना, फिर भी लोग बोलते हैं, पर एक हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि जितने भी लोग हैं सबको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, यहाँ एक मैंने नोट दिया हुआ है, शुड डज नॉट इम्प्लाई कंपल्शन लाइक मस्ट और हैव टू. यहाँ पर एक बात आपको बहुत ध्यान रखने की बात है कि जब शुड का यूज कंपल्शन की, जैसे मैंने कहा ना ये काम आपको करना चाहिए. ठीक है, पहले की वीडियो में मैंने क्या कहा था? अवश्य करना चाहिए, यानी मस्ट के फॉर्म में. ठीक है, पर शुड का मतलब ये आप
करना चाहिए। आपको मन हो तो करो, नहीं कर, जैसे मैंने कहा वर्कशीट आप टाइम पर कंप्लीट करके दो, टाइम पे। पर कुछ लोग टाइम पे कर देते हैं, कुछ लोग टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो कंपल्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हाँ कंपल्शन कब आएगी, जहाँ स्ट्रिक्टली कोई चीज फॉलो की जाती है। ठीक है, तो आपको कोई काम दिया गया, आपको करना चाहिए या काई नहीं करना चाहिए, तो आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। तो पीपल शुड नॉट टेल लाइज वाली बात हो गई। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान में रखना है कि जो शुड का यूज है वो सिर्फ चाहिए के सेंस में होता है, ये आपको काम करना चाहिए। बट मस्ट और हैव टू का यूज अवश्य करना चाहिए, और हैव टू का मीन्स होता है करना पड़ेगा। याद रखिएगा, हैव टू का मतलब होता है आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो। पर मस्ट का है अवश्य करना चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों में मैं आपको एक वीडियो बाद में बताऊंगी मस्ट और हैव टू में क्या डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी टाइम मिलेगा तो हम बता देंगे आपको। थर्ड है टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन। हम यहाँ पे शुड का यूज एडवाइस के भी फॉर्म में कर सकते हैं, सजेशन के भी फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए, यू शुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, यानी किसी की तबीयत खराब है, किसी को अपनी ओबिसिटी है, मोटापा है, तो आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देना, आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है, तो हम उसको क्या सलाह दे सकते हैं कि आपको रोज मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना चाहिए। गवर्नमेंट शुड सेट अप नाउ इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, यहाँ पर एडवाइस दी नहीं जा रही, यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट शुड सेटअप, यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो न्यू इंडस्ट्रीज को, यानी नए औद्योगिक क्षेत्रों का सेटअप करे। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो क्या करना चाहिए कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक आप ऑप्शन रख सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या न्यू इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहिए, ये सजेशन है। शी शुड नॉट गो आउट बेयर फूट, यानी उसको नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। बेयर का मतलब होता है नंगे पैर, है ना, यानी जब आप चप्पल वगैरह नहीं पहने तो नंगे पैर आपको नहीं जाना चाहिए। कहाँ, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइस और सजेशन के फॉर्म में है। फोर्थ है टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन। जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो या परमिशन करते हो तो भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का। I should like to say that I haven't done anything against the rules. I should like to say, मैं कहना चाहूंगी कि that I have not done anything against the rule, यानी मैंने कुछ भी नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया है। मैं कहना चाहूंगी, मतलब मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। क्या रखना चाहूंगी कि जैसे कोई आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है तो आपको बोलना चाहिए कि मैं कहना चाहूंगी कि मेरे नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया है। वहां पर भी शुड का यूज करेंगे रिक्वेस्ट के फॉर्म में। आई शुड लाइक टू से दैट ही इज नॉट टू ब्लेम। आई शुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूंगी, ठीक है, कि ही इज नॉट टू ब्लेम। ठीक है, कि मतलब वो इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है वह व्यक्ति। मैं कहना चाहूंगी, जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने किसी व्यक्ति पर ब्लेम किया जा रहा है तो आप क्या कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल इनोसेंट है, आप इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का ब्लेम नहीं लगाना चाहेंगे। पर अपनी बात हमको रिक्वेस्ट वे में करनी है, एक परमिशन के वे में कहनी है, तो आई शुड लाइक टू से दैट ही इज नॉट टू ब्लेम, यानी वो इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सरप्राइज। जब कहीं सरप्राइज वाली बात होती है तो भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। देखिए, इट इज रियली सैड दैट ही शुड लूज इन द फर्स्ट राउंड। मतलब ये बहुत सरप्राइज की बात है, मतलब दुख की बात है, मतलब सरप्राइज के बहुत दुख की बात है कि ही शुड लूज इन द फर्स्ट राउंड, यानी कि उसने क्या किया है, पहले ही राउंड में वो क्या हो गया, हार गया है। मतलब बहुत सरप्राइज की बात है कि ही शुड लूज इन द फर्स्ट राउंड, यानी वो हार गया है कहां पर, पहले ही राउंड में। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू देखिए, इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट दे शुड लूज द मैच। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। क्या सरप्राइजिंग है, आश्चर्य की बात है, दे शुड लूज द मैच, कि मतलब इतना अच्छा खेलने के बाद भी फिर भी वो क्या हो गए, मैच को हार गए। ठीक है ना, तो यहां पर हम शुड का यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं विथ लीस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस पर्पज। ठीक है ना, लीस्ट का मतलब होता है नहीं तो
ठीक है, कम से कम, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। और ध्यान में रखिएगा एक ट्रिक है कि जब भी लीस्ट का अगर सेंटेंस में आपको दिखाई देता है तो आंख बंद करके आप शुड का ही यूज करेंगे। ये बात आप नोट में डाल लीजिए, ठीक है। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में लीस्ट का यूज आता है, कम से कम का यूज होता है, आप वहां पर खाली जगह में क्या भरेंगे, शुड ही भरेंगे। सेंटेंस के थ्रू देखिए, वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल, यानी तुम्हें आराम से चलना चाहिए, ध्यानपूर्वक चलना चाहिए, नहीं तो तुम क्या होगे, गिर जाओगे। यानी कम से कम तुम्हें ध्यानपूर्वक चलना चाहिए, नहीं तो उसका फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, तुम गिर जाओगे। टेक लाइट डाइट लीस्ट यू शुड फॉल इल, तुम्हें हल्की डाइट लेनी चाहिए, लीस्ट यू शुड फॉल इन, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो यहां पर भी इसका यूज होता है लीस्ट के साथ। टू मेक कंडीशनल सेंटेंस, हम शुड का भी यूज कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी करते हैं। कंडीशन कैसी, देखिए, शुड इट रेन वी शैल नॉट गो आउट। देखिए यहां पर कंडीशन छुपी हुई है कि इफ शुड इट रेन, यदि बारिश होती है तो, ठीक है, तो हमको बाहर नहीं जाना चाहिए, हम बाहर नहीं जाएंगे। शुड इट रेन, ठीक है, कि यदि बारिश होती है या होनी चाहिए, तो अगर बारिश होती है, कंडीशन है, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। शुड यू स्पीक द ट्रुथ आई शैल पार्डन यू, यानी तुम अगर सत्य बोलना चाहते हो या चाहिए तुम्हें, अगर तुम सत्य बोलना चाहते हो या चाहिए के फॉर्म में, तो आई शैल पार्डन यू, मैं तुमको क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। तो आपको ये छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी मॉडल पढ़ाए हैं, आप उनके संग नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। मॉडल के तुरंत बाद, यानी जैसे शुड है तो शुड नॉट होगा, ऑट है तो ऑट नॉट टू लगाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ऑट टू होता है, ठीक है, ऑट नॉट टू का यूज हम करेंगे, ठीक है। फिर अगर आपने कैन का पढ़ा तो कैन नॉट का यूज, आ गई बात दिमाग में। मे नॉट का यूज बहुत कम होता है, मैंने आगे की वीडियो में आपको बताया ही था, ठीक है। विल नॉट हो गया, शेल नॉट हो गया, तो ये जहां आपको कोई भी चीज करने के लिए मना होता है, प्रोहिबिशन होता है, मना करा जाता है, निषेध है या वर्जित है कोई काम, जैसे मस्ट नॉट का यूज वर्जित के फॉर्म में होता है, प्रोहिबिशन के फॉर्म में होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर कोई चीज आपको काम नहीं करनी चाहिए तो मॉडल का यूज करके नॉट का यूज करेंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट आपको वुड के एग्जाम्पल्स बताती हूँ। यूज ऑफ वुड, आपको ध्यान में रखना है कि वुड क्या है, विल का पास्ट टेंस के फॉर्म में है, तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं और पास्ट टेंस में भी, दोनों में ही हम इसका यूज करते हैं। देखिए, वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल एंड इट इज यूज इन द फॉलोइंग वे। मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि पास्ट टेंस जो है वो किसका है, ये विल का पास्ट टेंस है, फॉलोइंग वे में होता है। देखिए, एज द फ्यूचर टेंस ऑफ पास्ट इनडायरेक्ट वे, यानी पहला हमारा एग्जांपल है कि जैसे अभी मैंने आपको शुड में बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको शैल को शुड में चेंज कर देना है, मे को माइट में चेंज कर देना है, मस्ट को आप हैड टू में चेंज कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर सेंटेंस में आपको क्या दिखाई देता है, विल या वुड, विल दिखाई देता है तो उसको हम वुड में चेंज कर लेते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल के थ्रू पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड आई विल नॉट टेक टी, ठीक है। रूल आपको पता ही है, कॉमा की जगह डेट कंजक्शन का यूज हो जाएगा, आई ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो यहाँ ही आ जाएगा, और विल को हमेशा किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। बाकी आपको पता है नॉट दिया हुआ टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, टी का टी ही रहेगा। तो ही सेड दैट ही वुड नॉट टेक टी, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, ही टोल्ड मी दैट वुड गो टू द नागपुर ऑन मंडे, तो यानी वुड की जगह क्या था, विल था, जिसको आपने किस में चेंज कर दिया, वुड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिविटीज। मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगी कि जैसे हम कहते हैं ना, हम बचपन में ये किया करते थे, हम दिन भर खिलौने से खेला करते थे, मैं दिन भर मूवी देखता रहता था, मैं मम्मी के संग घूमता रहता था, मतलब जो पास्ट की हैबिट है, जिसका आपका स्वभाव है, वो हम किसके लिए यूज करते हैं,
वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। जो काम आप दिन भर कंटिन्यू करते रहते हैं, लगातार आप कोई काम करते रहते हैं, लगातार का मतलब नहीं कि पूरे दिन भर में आप वो काम करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हम बचपन में बहुत खेला करते थे, दिन भर तो नहीं खेलेंगे, कभी कभी खेलते, पर हम क्या करते थे, यूज टू थे कि मतलब हमको खेलना ही खेलना है, तो वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं, वुड का। पर पास्ट की आदत और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है कि जैसे मैं दिन भर गर्मियों में आम के पेड़ों पे चढ़ा करता था, ठीक है ना, तो वो पास्ट की हैबिट है। यानी जब भी गर्मी के दिन आते थे, आप क्या करते थे, आम के पेड़ों पे चढ़ जाते थे और आम तोड़ते थे, ठीक है ना। तो वही चीज है कि पास्ट की हैबिट में और कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके बारे में। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ही वुड प्ले विथ टॉयज इन हिज चाइल्डहुड, यानी वो क्या करता होगा पास्ट में, कि वो बचपन में क्या करता था, दिन भर टॉयज के संग, खिलौनों के साथ खेलता रहा होगा, ठीक है, खेलता होगा, रहा होगा नहीं, सॉरी, खेलता होगा, पास्ट की हैबिट है। ही वुड सिट एंड टॉक ऑल डे, वो दिन भर बैठा रहता है और टॉक ऑल डे, और पूरे दिन भर क्या करता रहता है, बात करता रहता था, ठीक है, ये पास्ट की हैबिट के फॉर्म में है। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, देखिए डिटर्मिनेशन आपका विल के भी सेंस में आया था, ठीक है, तो विल की सेकंड फॉर्म के लिए में आ गया क्या, वुड के रेफरेंस में भी आएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट के बारे में भी बात होती है। देखिए डिटर्मिनेशन के फॉर्म में, ही वुड गो आउट फॉर अ वॉक रेगुलरली, ठीक है, ही वुड गो आउट, इसको बाहर जाना होगा रेगुलरली वॉक करने के लिए। आई वुड स्टैंड बाय हिम इन एनी ट्रबल, मतलब मैं खड़ा रहूंगा, कब, अगर वो कोई भी प्रॉब्लम को फेस करता है या कोई भी डिफिकल्टीज उसकी लाइफ में आती है, तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा, ये दृढ़ निश्चय की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे, वुड का यूज करेंगे, ठीक है। मैं एक बात आपको और बता दूं, आगे मैं भी एक्सप्लेन करूंगी, विल की अपेक्षा वुड में पोलाइटनेस, रिक्वेस्ट की सारी बातें होती है। यानी जब आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी है तो आप वुड का यूज करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट में, और सिर्फ नॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप विल का यूज करेंगे, ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। टू एक्सप्रेस सजेशन, आप सजेशन में भी किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। वुड यू स्टडी रेगुलरली, क्या तुमको रेगुलरली मतलब नियमित रूप से स्टडी करनी होगी, ठीक है। वुड यू स्टडी रेगुलरली, ठीक है, मीन्स तुमको नियमित रूप से स्टडी करनी होगी, ठीक है। वुड यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्या तुम अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे, ठीक है, क्या अपनी स्टडी को नियमित रूप से रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके के अगर सजेशन में भी किसका यूज होता है, वुड का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे। शुड का यूज नहीं करेंगे। शुड का एडवाइस और सजेशन में दोनों आता है, पर आपको करना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ वुड का सेंस हमेशा किस चीज में आ रहा है, प्रेजेंट में और पास्ट टेंस के भी फॉर्म में आता है कि क्या तुमको रेगुलरली स्टडी करनी होगी, क्या तुमको स्टडी करनी चाहिए, उस सेंस में। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैंने नोट डाला हुआ है, विल की अपेक्षा ज्यादा इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो मैंने जैसा भी आपको पहले बताया, वुड यू केयर फॉर अ ग्लास ऑफ लेमंडे, लेमंडे मतलब नींबू का रस, जो शरबत होता है जिसमें चीनी वगैरह मिली होती है, क्या आप मेरे लिए मेरे नींबू की शरबत का ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं हम टेबल पे बैठे हैं, वहां पे नींबू का शरबत रखा हुआ है, आपको लग रहा है कि कोई गिरा देगा, तो हम जाते समय क्या बोलेंगे, क्या कृपया करके आप मेरे ये शरबत का ध्यान रखेंगे, क्या मेरी इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। तो हम यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का यूज करेंगे। वुड यू क्लोज दैट डोर, क्या आप मेरे लिए दरवाजा बंद कर देंगे, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट में। वुड यू माइंड इफ आई ज्वाइन योर लेटर, अगर आप माइंड न करें, माइंड का मतलब यहाँ दिमाग वाली बात नहीं, माइंड का मतलब अगर आपको बुरा न लगे, यहाँ आपको ध्यान में रखना, माइंड का मतलब आपको दिमाग से नहीं है, यहाँ पर है कि कहीं आपको अगर बुरा न लगे तो मैं आपको थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लूँ। जैसे कई बार होता है ना कि आपको कोई ऑफर कर रहा है कि आप हमारे संग आइए, कुछ गेम वगैरह खेलिए, पर आपको लगता है कि नहीं आप 5-10 मिनट बाद वहाँ ज्वाइन करेंगे, तब हम वहाँ पर किस चीज़ का यूज करेंगे, वुड यू माइंड। अगर आप माइंड न करें, आपको बुरा न लगे, तो मैं थोड़ी देर बाद आपको ज्वाइन करूंगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस विश और डिजायर। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस आप किस चीज को देते हैं, महत्व। आपको जैसे कहते हैं ना, आई वुड लाइक टू टी और कॉफी, ठीक है ना, मतलब आप क्या पीना पसंद करोगे। अगर आपसे कोई पूछता है चाय पीना पसंद करोगे कि कॉफी पीना पसंद, तो यानी प्रेफरेंस आप किस चीज को दोगे, चाय को कि कॉफी को। अगर चाय की इच्छा है तो हम चाय के लिए बोलते हैं, अगर कॉफी पीना हो तो कॉफी के लिए बोलते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस, महत्ता हम किस चीज को देते हैं। विश की भी है, आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, मेरी इच्छा है कि तुम ज्यादा बकवास नहीं करोगे,
ठीक है। प्रेफरेंस किस चीज को दे रहा है? चैटर का मतलब होता है बकवास करना, ठीक है। मुझे काश आप अभी इतनी बकवास न करते, मेरी इच्छा है कि आप इतनी बकवास न करते। कई बार होता है ना, कोई बहुत ज्यादा बातें करता रहता है और आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे? आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच। मेरी इच्छा है कि आप इतनी बकवास न करें। सेकेंड है ही सेज ही वुड लाइक टू गो विथ यू। उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है? बाहर जाना चाहता है। ये उसकी इच्छा है, डिजायर है कि क्या है कि उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे संग बाहर जाएगा, ठीक है। आई वुड रेदर स्टार्व देन बैग। यहाँ प्रेफरेंस है, महत्ता है। आपसे यहाँ पे कंपेयर पूछा गया है, देन है तो कंपेयर पूछा है। अब कोई आपसे कह रहा है आई वुड, मतलब मैं पसंद करूंगा, यानी भीख मांगने से अच्छा है कि मुझे क्या करना पड़े, आप मुझे खाना दे दो ताकि मेरी भूख शांत हो जाए। मतलब भीख मांगने में जो आपको टाइम लगेगा उससे अच्छा है कि आप मुझे खाना दे दो, मैं खाना खा लूंगा। वुड डेट आई वियर अ किंग, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है अनरियल कंडीशन जब होती है तो मैंने वर का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे तो आई के संग वॉच का यूज करते हैं, पर जब अनरियल कंडीशन होती, इमेजिनरी कंडीशन होती है, तो आई के संग हमेशा वर का यूज होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? काश में एक राजा होता। वुड डेट आई वर अ किंग, यानी काश में एक राजा होता तो अपनी मनमानी कर लेते। जैसे कहते हैं ना, वुड बी आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पर वो क्या है कि आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती, पर फिर भी अनरियल चीजें हैं ना, वो वाली बात है। आई वुड प्रीफर डेथ टू डिसऑनर, ठीक है। आई वुड प्रीफर टू डेथ टू डिसऑनर का मतलब होता है बेईमानी, यानी मैं किसी के संग बेईमानी करूं उसकी अपेक्षा क्या है? मुझे मर जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उसके लिए क्या है? उसकी ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। तो जब ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है तो वो क्या करेगा? इजीली कहीं पर भी वो बेईमानी वजह से कोई भी काम नहीं करेगा। तो उसने क्या कंडीशन रखी है? प्रेफरेंस किस चीज को दे रहा है? अपनी इच्छा को, कि बेईमानी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन इमेजिनरी, ठीक है, और सपोज के फॉर्म में है। आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल इफ आई वोन अ लॉटरी। अब अनरियल कंडीशन है कि अगर मुझे बहुत ज्यादा मतलब अगर कहीं मैं एक लॉटरी जीत जाता हूं तो मैं क्या करूंगा? एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि वुड का जब भी हम इस तरीके से करेंगे तो आपको देखना है कि सेंटेंस में वोन विन की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विल कभी नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे क्या लगाना है? वुड ही लगाना है। तो आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा यदि मैं लॉटरी जीत जाता, ठीक है। इफ आई वर कॉस्मोनॉट आई वुड टेक यू टू द मून। कॉस्मोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। कॉस्मोनेट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। यदि अनरियल कंडीशन की बात है कि अगर कहते हैं ना, काश मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता आकाश में, तो ये तो पक्षी बनना इम्पॉसिबल ही बात है। तो उसी तरीके का ये सेंटेंस है कि